सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है दोस्तों, डेली पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। आइए जानते हैं आज इसकी क्या कीमत है। गर्मियों में छुट्टी कब होगी, आइए जानते हैं। गर्मियों में सुकून चाहिए तो सुल्तानपुर के किस जगह पर घूमना सबसे बेस्ट होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज 20 मई से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। अब 20 मई से लेकर 1 जुलाई तक छुट्टी रहेगी। 1 तारीख को जब स्कूल खुलेगा तब तक आप कई जगहों पर घूम लिए होंगे और अपनी गर्मी की छुट्टियों का मजा लिए होंगे। लेकिन अगर आप सुल्तानपुर के हैं और कहीं पर बाहर घूमने नहीं जा पा रहे, तो सुल्तानपुर में ही ऐसी कई जगह है जहां पर आप घूम सकते हैं। फैमिली संग पहुंच जाइए सुल्तानपुर के इस नेचर स्पॉट पर, लौटने का मन ही नहीं करेगा। अगर आप गर्मी और रोज की भागदौड़ से दूर परिवार के साथ किसी शांत और खूबसूरत जगह पर घूमना चाहते हैं, तो सुल्तानपुर का समना भाट टूरिस्ट प्लेस आपके लिए बेहतरीन जगह होगा। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, शांत माहौल खूब पसंद आएगा। अब आसपास के लोग नहीं बल्कि दूर दूर से पर्यटक भी इस जगह पर पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी, भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर आप अपने परिवार के साथ प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो ये बेस्ट जगह होगी। स्थानीय निवासी देवेंद्र सिंह बताते हैं कि यह खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस सुल्तानपुर शहर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर समना भार गांव में स्थित है। यहां आपको चारों तरफ फैली प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलेगा। पर्यटन विभाग द्वारा खास तौर पर डेवलप किया गया है। इस टूरिस्ट प्लेस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहां आने वाले लोग आराम से बैठ सके। इसके लिए तालाब के ठीक सामने परिसर के चारों तरफ बेहतरीन सिटिंग एरिया बनाया गया है। फलदार वृक्षों का छांव, ऐतिहासिक मूर्तियों के पास बैठकर आप ठंडी हवाओं का मजा ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें तो गर्मियों में नौ तपा कितने तारीख को शुरू हो रहा है। नौ तपा 2026 अभी और तपेगी धरती। 25 मई से नौ तपा आग उगलेगा सूरज, ये एक काम करने से मिलेगा पुण्य। इस साल नौ तपा 25 मई से लेकर 2 जून तक रहेगा। नौ तपा साल के 9 दिन सबसे गर्म होते हैं। इन 9 दिनों में सूर्य सबसे ज्यादा आग उगलता है, धरती तपने लगती है। आपको बताए, रोहिणी वृषभ राशि का नक्षत्र है और चंद्रमा को इसका स्वामी माना गया है। तो नौ तपा 25 मई से शुरू होगा, 2 जून तक चलेगा। ये साल के 9 दिन सबसे गर्म होंगे। 5 चीजों का आप दान दिन जरूर करें। जल या शरबत का दान इस दिन जरूर करें, नौ तपा के दिन। इसके साथ ही और भी कई चीजें हैं, जैसे पंखों का दान भी लोग करते हैं, मौसमी फलों का दान करते हैं, छाते का लोग दान करते हैं। हालांकि नौ तपा पर क्या न करें। नौ तपा में शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य से बचना चाहिए। नौ तपा में किसी नए महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। नौ तपा में दोपहर समय घर से बाहर निकलने से बचिए, जोखिम सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नौ तपा में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा का सेवन करने से बचिएगा। इस दौरान तेल मसाले वाले भोजन भी मत करिएगा। अच्छा, रूबिका लियाकत ने न्यूज 18 इंडिया को कह दिया अलविदा। टाइम्स नाउ भारत से जुड़ने की चर्चा हो रही। वरिष्ठ एंकर सुशांत सिन्हा के भी टाइम्स नाउ भारत से अलग होने की सूचना मिल रही है। टीवी एंकर रूबिका लियाकत ने न्यूज 18 समूह को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कंसल्टिंग एडिटर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रूबिका चैनल के चर्चित डिबेट शो गूंज और प्राइम टाइम शो में एक प्रमुख चेहरा थी। वही लखनऊ में गोमती किनारे 300 एकड़ में विकसित होगा रिवर फॉरेस्ट, एलिवेटेड होंगे पाथवे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती किनारे 300 एकड़ में रिवर फॉरेस्ट विकसित होगा। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह फॉरेस्ट शहर को नई हरियाली देने के साथ साथ जलीय जीवों, पक्षियों के लिए भी सुरक्षित प्राकृतिक आवास बनेगा। 48 डिग्री पार हो जाएगा पारा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जानिए हीट वेव से कैसे बचे, इसके क्या तरीके हैं। अगर आप भी बाहर निकलने वाले हैं गर्मियों में तो ध्यान दीजिएगा अपनी सेहत पर। चिलचिलाती गर्मी, तपन लू ने सभी का हालत खराब किया है। मई के महीने में उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सूरज का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भयंकर हीट वेव लू का अलर्ट है, वो भी रेड अलर्ट। हरियाणा, पंजाब में लू से बचने के लिए देसी ड्रिंक्स का सहारा ले रहे लोग लस्सी, छाछ, सत्तू का शरबत, आम पन्ना ये सब पी रहे हैं। राजस्थान में भी बाजरे की राबड़ी, इमली का पानक और बेल का शरबत पी रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मसाला छाछ, कंदमूल और सत्तू का शरबत पिया जा रहा। यूपी, दिल्ली का भी हाल सबसे बुरा है। इसलिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी भैया बरतिएगा। नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि नमाज पढ़नी है, आप शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं तो मनाने का दूसरा भी तरीका आता है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। महंगाई का एक और झटका, 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पेट्रोल रेट लगभग 90 पैसे तक बढ़े हैं। 98.64 पहुंच गया प्रति लीटर, जबकि डीजल 0.91 रुपए महंगा हुआ, 91.58 पैसे आ गया है। एलपीजी की कीमतों में फिलहाल राहत है, कोई कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई। ट्रंप ने ईरान पर आज होने वाला हमला टाल दिया है। गल्फ देशों के कहने पर फैसला लिया, बोले समझौता नहीं हुआ तो सेना बड़े हमले के लिए तैयार है। विजुअल आप देख सकते हैं।
दोस्तों बांदा फिर से देश में सबसे गर्म है। 47.6 डिग्री पहुंचा। 39 जिलों में लू का अलर्ट है। काशी, आगरा समेत 3 शहरों में स्कूल बंद हो गया है। यूपी में भीषण गर्मी, हीट वेव, लू का प्रकोप जारी है। पारा 47 के पार पहुंचा। लोग तेज धूप से बचने के उपाय ढूंढ रहे, सड़कें सुनसान हो जा रही। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी समेत 39 जिलों में लू का अलर्ट है। IMD का कहना है कि 3 दिन पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ेगी। भीषण गर्मी की वजह से काशी में स्कूल 25 मई तक के लिए बंद किया गया है। हालांकि गर्मी की छुट्टी कई जिलों में हो गई है। चित्रकूट में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। शुभेंदु का ऐलान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। महिला उत्पीड़न मामलों की हाईकोर्ट जज की अगुवाई में जांच होगी। मौलवी पुजारियों का मानदेय बंद करेंगे। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक में ममता सरकार के हुए भ्रष्टाचार के मामलों में महिला उत्पीड़न की जांच कराने का ऐलान किया है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, दोनों आयोग के अध्यक्ष कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। लखनऊ में 31 साल का रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। 43 के ऊपर पहुंचेगा तापमान। लू का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। जी हां, दिन में तेज हवा के झोंके चलेंगे, लेकिन 43 तापमान पहुंचेगा। 30-40 किलोमीटर की तेज रफ्तार से गर्म हवाएं जो लू वाली होती हैं वो चलने वाली हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाएगा लेक व्यू अपार्टमेंट। 19 मई से 18 जून तक होगा रजिस्ट्रेशन। 1 करोड़ 13 लाख में मिलेगा 3 BHK फ्लैट। जया किशोरी को अवार्ड देने वाले फर्जी डिग्री का सरगना। कानपुर में कोचिंग संचालक के साथ अरेस्ट हुआ। 60 सेलिब्रिटी से इसका था कनेक्शन। टैटू, तिल और जन्म के दागों से मिलेगा छुटकारा। LLR अस्पताल में आई मॉडल लेजर मशीन आ गई है। OPD में ही इलाज होगा। अगर आपके शरीर पर कोई अनचाहा टैटू है, जन्म का कोई बड़ा दाग है या फिर चेहरे के ऊपर तिल है, झाइयां है, आप परेशान ना हो। अब आपको महंगे प्राइवेट क्लिनिक के चक्कर नहीं काटने होंगे। GSVM मेडिकल कॉलेज में LLR हैलट अस्पताल के त्वचा रोग विभाग की शासन की ओर से एक अत्याधुनिक Q स्विच एंटी योग लेजर मशीन मिल गई है, जिससे ये सारी चीजें हट जाएंगी। धोपाप धाम में निकली है कलश शोभा यात्रा। सुल्तानपुर में 19 से 25 मई तक होगा धार्मिक आयोजन। श्री राम कथा कल से शुरू हो रही है। अच्छा दोस्तों, पेटीएम को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। अब आपके बच्चे भी पेटीएम चला सकेंगे, लेकिन पैसा पिता के खातों से कटेगा। पेटीएम का पॉकेट मनी फीचर लॉन्च हुआ है। बच्चे बिना बैंक अकाउंट कर सकेंगे UPI पेमेंट। मंथली लिमिट 15,000 होगी। पेरेंट्स के पास खर्च का पूरा कंट्रोल होगा। पेटीएम ने टीनेजर्स के लिए पेटीएम पॉकेट मनी फीचर लॉन्च किया है, जिसके जरिए वे बिना खुद का बैंक अकाउंट खोले सुरक्षित डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। इन नए फीचर में पेरेंट्स को बच्चों का खर्च पर नजर रहेगा, मंथली लिमिट तय करेंगे, रियल टाइम ट्रैकिंग करने की पूरी सुविधा होगी। सरकार बोली अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर है। फंसे जहाजों से तेल खरीदने के लिए US की 30 दिन को राहत मिली है। वही मथुरा से बड़ी खबर, अब आधार से नहीं बनेगी बात। पेंशन के लिए बुजुर्गों को दिखाने होंगे बर्थ सर्टिफिकेट। यूपी का कोई भी जिला ऐसा हो जहां पर आपको बुजुर्ग पेंशन मिल रही है, तो ध्यान ये दीजिएगा कि अब आपका आधार कार्ड ही जन्म प्रमाण पत्र का काम नहीं करेगा, डेट ऑफ बर्थ का काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको सही जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, या फिर अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं तो आपको 10वीं की मार्कशीट देनी होगी। मथुरा के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर पूजा गुप्ता ने नई एडवाइजरी जारी की है और साफ कह दिया है कि उम्र के प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। बुजुर्ग अपने पुराने डॉक्यूमेंट, स्कूल की मार्कशीट या परिवार रजिस्टर की नकल खोजने में जुट जाए, क्योंकि तभी उनको पेंशन मिलेगा। आपको बता दें, पेंशन आपकी रुक सकती है। 3,000 रुपए अप्रैल, मई, जून का जून में ही मिलेगा। जल्द ही खाते में क्रेडिट होगा। पीएम किसान निधि की 23वीं किस्त आखिर आएगी कब? किसानों के खाते में कब आएगा 2,000 रुपए? जानिए जरूरी अपडेट, वरना अटक सकती है अगली किस्त। 22वीं किस्त का पैसा 13 मार्च को जारी हुआ था, लेकिन तब 9.5 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था। अब 23वीं किस्त का पैसा 2,000 रुपए आपको जून के पहले सप्ताह में मिलेगा। 23वीं किस्त ज्यादातर जून में ही जारी हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 23वीं किस्त आपको जून में ही पहले सप्ताह में 1 से 7 जून के बीच में मिल जाएगा। KYC करा लीजिए, आधार बैंक से लिंक हो तो बेहतर है। भू सत्यापन पूरा कर लीजिए, वरना पेंशन आपकी किसान निधि वाली रुक सकती है। लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों पर सालों से रह रहे थे बांग्लादेशी, पासपोर्ट बनवाकर खरीदी जमीन। पुलिस सत्यापन पर अब उठ रहे हैं सवाल। तो ये उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया की कुछ खास खबर थी जो आपके लिए लेकर आए थे, जिससे हर एक को फायदा हो, नुकसान से बच जाए। मिलते हैं अपडेट में, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।